सीधा रुख करेंगे खबरों का और महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। पीएम मोदी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है। तत्काल सहायता करने का आश्वासन भी दिया गया है। पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की और महाकुंभ में भगदड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है और कहा है कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में भगदड़ मची और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है और कहा है कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़े हैं। मधुर, जिस तरीके से भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है, साथ ही ये भी कहा है कि हर पीड़ित को हर संभव मदद दी जाए। मधुर, हुई है तो उसके बाद तुरंत ही जो है मैं कह सकता हूँ प्रशासन हो शासन हो सब जो है बिल्कुल उन्होंने संज्ञान लिया। उसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि योगी जी ने जो है मोदी जी से बात की और बात करने के बाद मोदी जी जो है वहां से पूरा मॉनिटर कर रहे हैं उसको, और उन्होंने तुरंत तत्काल सहायता देने की उन्होंने बात की है कि जो है जो भी आपके जो भी पीड़ित है उनको जो है जिस तरीके से भी अव्यवस्था फैली है उसको वहाँ पे हर संभव यहाँ पे मदद दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई, क्योंकि आज जो है करीब ऐसा माना जा रहा था कि 10 करोड़ लोग या 11 करोड़ लोग ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे स्नान करेंगे और यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसको लेकर के पूरी रात का मैं कह दूं कि अब पिछले 2 दिन 3 दिन से यहाँ पे आस्था का सैलाब चलता ही जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कल भी यहाँ करीब 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया, परसों भी यहाँ पे करीब 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं कि आज भी करीब पूरी रात यहाँ पे जो है यहाँ पे श्रद्धालु बराबर यहाँ पे देख सकती है मेरे पीछे यहाँ पे लोगों का आना और जाना लगा हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ये दुर्घटना हो गई और इसमें कई लोग जो घायल हुए। और उसके साथ साथ यहाँ पे कई लोग मेरे को ऐसे मिले, कुछ यहाँ पे परिवार गया से आए हुए थे, उनके जो है उनकी बुआ जी थी, जो बच्चा था उसने बताया कि उनकी बुआ जी भगदड़ में जो है वो कहीं लापता हो गई और अभी उनसे मेरी बातचीत हुई बराबर, तो उन्होंने अभी तक वो लापता है और करीब ये रात को करीब 1:30 बजे की बात है कहीं भगदड़ हुई है। इसके बाद से उनकी बुआ जी को कोई पता नहीं है। ठीक उसी तरीके से कुछ और भी हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पे थे जिन्होंने बताया कि वो उनके साथ थे वो बिछड़ गए हैं। और बात हमने करवाई उनको जो है जो कॉन्टैक्ट नंबर है 19-19-20 यहाँ पे जो सहायता केंद्र पे दिया गया, तो वहाँ पे जब बात की गई तो उसमें मैंने भी बात की, तो वहाँ पे जो निकल के सामने आ रहा था कि जो बार वो बेचारा बच्चा जो बात कर रहा था, तो वहाँ पे इधर से आवाज आ रही थी लेकिन उनका कहना था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और उस बात को करके उन्होंने 2-3 बार उसको कट किया और उसके बाद फिर उसके फोन मिलाया, लेकिन आखिर में उससे बात नहीं हो पाई। तो उसके बाद जो है अभी उनको मैंने कहा कि आप जाइए सहायता केंद्र में जाके वहाँ बात करिए कि क्या समस्या है आपकी, उसको रखिए, क्योंकि अभी तक उनको कोई भी इसका जो है जो रिलीफ नहीं मिल पाया है। अभी तक उनकी बुआ को कोई पता नहीं है कि वो क्या किस तरीके से लापता हुई है, तो उनके साथ क्या समय किस पोजीशन में वो है कि मतलब अभी वो जो क्या कोई घायल हुई है या कोई उनके साथ भगवान ना करे कोई कैजुअलिटी हुई हो, क्योंकि अभी तक कोई भी उनका पता नहीं चल पाया। वो बेचारे पूरा परिवार यहाँ परेशान था, करीब 9 लोग वहाँ से आए थे, जिसमें तो उनकी बुआ जी है वो लापता है। उस बच्चे का बताना था कि वो और उनकी आंटी और उनकी बुआ दोनों नहा करके बाहर निकली और निकाल के तभी जो उस समय भगदड़ हो गई। और भगदड़ होने का मैं बता दूं कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रोसेस चल रही थी, काफी समय से यहाँ तैयारी चल रही थी और प्रशासन का जो दावा था वो ये था कि किसी तरह कोई समस्या यहाँ पे निकल के सामने नहीं आने वाली और ये पूरी स्मूथ वे में पूरी व्यवस्था जो चलेगी और ये शाही स्नान जो है ये अमृत स्नान ये पूरा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो कई चूक हुई है और प्रशासन की यहाँ चूक मानी जा रही है, क्योंकि जो लोग आ रहे थे जो होना ये चाहिए कि एक ही रास्ते से लोगों को आना चाहिए, दूसरे रास्ते से एक तरफ एग्जिट होनी चाहिए, एक तरफ एंट्री होनी चाहिए और दोनों अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग पीपा पुल जाने के लिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो भीड़ थी वो एक ही तरफ आ गई, जो आने वाले और जाने वाले दोनों एक तरफ आ गए, उसी में धक्का मुक्की हो गई, कुछ चाह सुनी भी हो गई, उसी को लेकर बात बढ़ गई और जो धीरे धीरे जो है उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ बनने में कई लोग वहां पे गिर गए, लोग उस पर चढ़ गए,
कुछ बच्चे जो बिल्कुल नवजात बच्चा का बता रहे हैं उसकी मृत्यु हो गई। उस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो कई लोग यहाँ पे जो भगदड़ का शिकार हो गए और उसके साथ साथ जो कई लोग यहाँ पे लापता भी हैं अभी तक, क्योंकि कुछ 2 लोग मेरे को अभी मिले, 2 परिवार ऐसे मिले हैं जो अभी तक उनका जो है मुलाकात नहीं हो पाई है और फोन पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिनको मैंने खुद बताया कि जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो 1920 यहाँ पे सहायता केंद्र है, उससे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनको कोई तत्काल अभी यहाँ पे सहायता नहीं मिली है और वो अभी भी गए हैं पुलिस सहायता केंद्र में गए हैं, वहां पे जाकर वो बात करना चाहते हैं। हमारे साथ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे श्रद्धालु आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जो मेरा नाम प्रभात कुमार, मैं सुपौल जिला बिहार से आया हूँ। बिहार से कैसे आए हैं आप लोग? बिहार से आए हम फोर व्हीलर लेके आए गाड़ी से, पर इतना परेशानी हो रहा है जितना भी देखिए जो योगी कहते हैं, योगी सिर्फ नाम के रह गए। आप क्या परेशानी आपको हुई? परेशानी है क्या, कल एक व्यक्ति ने वोट क्लब के सामने गिर, हाँ। मुझे जान पहचान के नहीं था, उत्तराखंड के था, उसकी नाक और मुंह से ब्लीडिंग जा रहे थे, उसके सामने एक हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके नर्स और डॉक्टर से हम कहने हमको उल्टा ही डांट दिया गया, जो जिसको वो खोद के लाएगा, मरने तो जो मरना है। इस तरीका से यहाँ पे जितना भी श्रद्धालु आता है, कहा तो जा रहा है कि व्यवस्था बहुत चौक चौबंद है और हर चीज तुरंत तत्काल जो है कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कहा जाता है वो गलत जो बताया जा रहा है। तो आप जब गाड़ी से आए वहाँ ट्रेन से आए हैं? हम तो फोर व्हीलर है, कहीं कहाँ रोकी गई आपकी गाड़ी? हमारे गाड़ी यहाँ से 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। अच्छा। कोई सरस्वती पार्क है वहाँ पे। तो कितना किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ा? हमको यहाँ से 30 किलोमीटर पैदल आने पड़ 30 गए। किलोमीटर पैदल आ रहे हैं आप? हम तो चलिए अभी 22 साल के बाद हम चल गए। हाँ। और जो माता बहन है यहाँ पे हाँ। 24 जो 30 साल 60 साल 35 साल का है, जो उसको बहुत कठिनाई हो रहा है। पर योगी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अगर इतना भारी मेला लगाया अगर घूम के, हाँ। उसको व्यवस्था अच्छा आपने स्नान कर लिया कि नहीं किया? हम तो अभी तक नहीं किया, 3 दिन से यहाँ पे कोई तरह का कब से चले हैं आप लोग? हम चले थे 26 तारीख को। 30 किलोमीटर आपको चलना पड़ा अभी 30 तक? किलोमीटर चलने पर गाड़ी वहीं पार्क है आपकी? गाड़ी वही पार्क पे। और दूसरा बात ये है, यहाँ हाँ। पे जो होटल का व्यवस्था बिल्कुल नहीं, टॉयलेट का नहीं, कुछ भी ना किया गया, इतना गंदा। कहाँ रुके हैं? कहाँ हैं हम आप? बोट क्लब के पास रुके हुए हैं। अच्छा। होटल ही है। नहीं। मैक्सिमम फैसिलिटीज आर अवेलेबल। नहीं। आप बताइए। नहीं वो एक मिनट, आप अपनी बात कहिए, उनसे मत कहिए। ठीक है मधुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची, उसके बाद हालात पर नियंत्रण पाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, दर्शकों को बताएं अभ्युदय। जी तभी बिल्कुल बता रहे हैं कि जो सुबह शाही स्नान के ठीक पहले एक भगदड़ जैसी स्थिति हुई और तुरंत वहां पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन जो उसके पूर्व की जो व्यवस्था थी, 10 सीनियर आईपीएस यहां पर तैनात किए गए थे और संगम स्नान के ठीक पहले कहीं पर भी वो सीनियर आईपीएस दिखाई नहीं पड़े। और जब भगदड़ की स्थिति आई, सूचना आई और भगदड़ में कई लोग घायल हुए और आगे क्या कैजुअलिटीज हुई अभी पूरी सूचना नहीं आ रही है। उस हिसाब से जो देखा जा रहा है कि लोग एम्बुलेंसेस फंसी रहीं, काफ़ी देर तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। अब जो जैसे कि पहले अनाउंसमेंट हो रहे थे कि संगम की तरफ जाने का मार्ग इधर है, लेकिन अब अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि किसी तरह वापस निकलिए वहां से और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। हमारी टीम और हमारे कैमरामैन भी साथ में वहां पर मौजूद थे और हम लोग अपनी किसी तरीके से जान बचाकर वहां से निकले हैं। और बड़ी दुखद बात है कि इस तरीके से लोग घायल हुए हैं। और श्रद्धालुओं से आइए हम जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से क्या व्यवस्था है रही है। क्या व्यवस्था से आप? व्यवस्था बहुत अच्छी है, अनुचित है और अनुकूल है। इतना बड़ा महापर्व है, बहुत अच्छा लगा। मैं योगी गवर्नमेंट को बड़ा धन्यवाद देता हूँ और नमन है उनके लिए। जय श्री राम। कुछ कहेंगे? क्या कहना है, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ तो है ही, चल रहा है इस वक्त। पूरा संगम नगरी अमृत हो चुकी है जो है, क्योंकि 12 जगह अमृत छल का था, 8 जगह देवलोक में, 4 जगह धरातल पर। तो हमारे कुंभ में है, नासिक में है, उज्जैन में है और हरिद्वार में है धरातल पर। हम लोगों को भी 4 बार अवसर प्रदान हो जाता है जो है मनुष्यों को, 8 बार देवताओं को अवसर प्रदान होता है इस कुंभ का। जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालु दूसरी ओर से आ रहे हैं, इन्हें अच्छी बात है कि इन्हें जानकारी नहीं है कि वहाँ पे भगदड़ की स्थिति हुई है। और मेला प्रशासन में मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की भी
इसमें खामी नज़र आती है कि भीड़ को नियंत्रित करने की पूर्व से व्यवस्था नहीं बनाई गई, जैसा कि पूर्व विदित था कि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। एक दिन पहले 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और अखाड़ा परिषद ने शाही स्नान रद्द कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, भगदड़ के चलते शाही स्नान रद्द करना पड़ा। ये सनातन के लिए एक बदनुमा दाग साबित होगा आगे चल के। तन्वी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अभी भी आम लोगों के लिए स्नान जारी है, वो लगातार स्नान कर रहे हैं और उतनी ही श्रद्धा के साथ वो अभी भी स्नान कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के अंदर अभी भी डर नहीं है और किसी तरह का अफवाह नहीं फैल रही है। आगे भी इस तरह की स्थिति ना हो। अभी भी आपके पीछे और लोग मौजूद हैं, अभ्युदय, उनसे बातचीत करिए। जी कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। हाँ हाँ हाँ, हम राजस्थान से आए हैं, बाड़मेर ज़िले से। तो यहाँ की जो व्यवस्था है जो हमारे को बहुत अच्छी लगी। योगी सरकार की जो संगम की जो घाट पे जो सुविधा थी उसको देख के हमको बहुत अच्छा लगा और हमने तो बहुत आराम से नहाया और हमने को कोई परेशानी नहीं आई सर। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा योगी राज में और अमृत स्नान में हमने बहुत अच्छा स्नान कर लिया है। अब घर की ओर वापसी करेंगे। बहुत अच्छा है योगी की तरफ से। हम योगी जी का आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छा है, अच्छी बहुत सारी सुविधा देखने को मिली। इतने 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं, उनसे ज़्यादा से भीड़ में हमारे को बहुत अच्छी सेवा मिली। जी तन्वी, आप देख पा रही होंगी श्रद्धालु व्यवस्था से संतुष्ट हैं। ठीक है अभ्युदय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मधुर दरबारी भी हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर, जिस तरीके से इस भगदड़ के बाद भी आम स्नान जारी है, श्रद्धालु जो आम लोग हैं वो स्नान करते नजर आ रहे हैं अभी भी। फिलहाल जो संगम तट है वहाँ से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? मधुर जी संजय, मैं आपको बता दूं कि काफी लोग तो जो स्नान करके निकल चुके हैं। मैं बता सकता हूँ कि काफी करोड़ों की तादाद में अभी जो है यहाँ पे स्नान करके लोग निकल चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी हैं जो अभी आना जारी है, वो रुके नहीं है, वो लोग आ रहे हैं बराबर। और सबसे बड़ी बात ये आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं और अभी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, जिनको ये दुर्घटना हुई है। तो ये एक अच्छी बात है जिनको नहीं तरीके से पता है और वो बेखौफ होकर जा रहे हैं। लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि अब प्रशासन को बिल्कुल सतर्क होकर रहना चाहिए कि अब कोई ऐसी, क्योंकि जो आस्था का ये सलाब है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये अभी भी बराबर लोग आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कई लोगों से बात करवाई जो अभी कोई बिहार से आया है, वो 30 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है। तो कुछ मिली प्रतिक्रिया यहाँ पे लोगों की, कुछ लोगों का कहना की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्था यहाँ पे जो वो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि संतुष्टि वहाँ पे नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे कई मेरे साथ जो है आप लोग आइए, जो मेरे साथ यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनसे बात करवाता हूँ। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं तो यही इलाहाबाद से है। तो स्नान आपका हो गया? कैसी व्यवस्था आपको लगी, क्या रहा? व्यवस्था ठीक है, जनता ज्यादा है। जनता ज्यादा है, वो तो 10 करोड़ 11 करोड़ तो देखिए पहले अनुमानित था। प्रशासन जो है अभी ये अनट्रेंड है, बाहर से आए, इनको खुद ही नहीं पता कि इनको करना क्या है। अच्छा, तो किस तरह से आपको लगे अनट्रेंड है, ये कैसे आपको लगा? प्रशासन को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, कौन सा गेट कब बंद करना है, कौन सा खोलना है। संगम पर देखिए मॉक ड्रिल तो बराबर चल रही है यहाँ पे, हम लोग बराबर यहाँ पे जीरो ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मॉक ड्रिल तो चल रही है। मॉक ड्रिल चल रही है, बात तो सही है। मॉक ड्रिल ऊपर वाले ही करते हैं ना, नीचे वाले स्तर के नहीं करते। जबकि जो गेट पर खड़े होते हैं वो नीचे वाले का खड़े होते हैं। ऊपर वाला ना कोई सीईओ वहाँ पर खड़ा है ना या भगदड़ हुई है, क्या आपको लग रहा है क्या चूक हो गई? भगदड़ का कारण ये है कि जो ज्यादा जो है जनसंख्या संगम पर पहुंची है और वहाँ पर जो चारों ओर से बैरिकेडिंग करके जगह जो कम दिया गया, इसकी वजह से भगदड़ का कारण बना। अच्छा, तो आपको ये नहीं लग रहा कि जैसे कि ये कहा जो वहाँ पे जो एक ही जो मार्ग था उसी पे एग्जिट भी हो रहा था, उसी पे एंट्री हो गई, जबकि अलग अलग होना चाहिए था। प्रशासन की लापरवाही, ये लापरवाही यहाँ पे निकल के सामने आई है। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक तो हुई है? बिल्कुल सबकी चूक है प्रशासन की। और श्रद्धालुओं की कहाँ तक इसमें जो है गलती कह सकते हैं? श्रद्धालुओं का तो देखिए उनका मेन उद्देश्य है संगम में स्नान करना। हाँ हाँ, लेकिन जो है जो जहाँ पर पाए वहीं पर स्नान गाइड तो प्रशासन को ही करना था उनको। जैसा वो कहेंगे वैसे ही उनको जाना था, उसी तरीके से आना था। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जो हमारा जो अखाड़े हैं
उनका जो अमृत स्नान है वो भी रद्द करना पड़ गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है। तो इसको लेके आपके क्या विचार है? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये जो भगदड़ हुई है ये अचानक हुई है, और जो है ऐसी भगदड़ के बाद रद्द नहीं करना चाहिए था। उनका अखाड़ों का जो है स्नान कंटिन्यू रखना चाहिए था। जी। अगर ऐसा हुआ तो बहुत दुर्भाग्य। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि फेलियर तो है, लापरवाही है। फेलियर तो नहीं कह सकते, 100% तो नहीं कह सकते। नहीं, देखिए रद्द हो गया तो कहीं कहीं देखिए अखाड़ों का तो जो है, देखिए पूरी तरीके से पूरी तरीके से फेलियर करना जो है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन लापरवाही पे जो है फेलियर है। जी हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? हम लोग बिना नहाए ही जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हमारे सामने तो 3 लोग गिर गए। अच्छा, आप ही के सामने आप प्रसन्न हैं वहाँ पे? जरा बताइए क्या क्या आप लोग कहाँ से आए, पहले तो ये बताइए। हम लोग यही इधर आइए। हाँ, अच्छा, कितना किलोमीटर चलना पड़ा था आपको आज? सर हमको चलना ज्यादा से पड़ गया, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर आप लोग लोकल होने के बाद आप भी मुंडेरा से ही कितने बजे आप यहाँ पहुँचे? हम लोग घर से 3 बजे निकले हैं, 6:30 बजे 6 बजे के आसपास पहुँचे हैं। नहीं, भगदड़ तो रात को 1:30 बजे हुई है ना? अरे अभी तो हुई है, नहीं है, अभी पहले का। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ उसमें पहले? अच्छा, हम दिल्ली से आई 2-3 लड़कियां फैमिली के साथ में जो है, आगे लड़की का पीछे बस ऐसे आपको पता नहीं आप जा कहाँ रहे हैं, बस ठेले पड़े हैं ऐसे पीछे। तो कौन ठेले मोफलर था मेरे गले में, ऐसे लगाए हैं, तन गया तुरंत ऊपर खींच के किसी तरीके से हाथ पकड़े, हम लोग घर के तोड़ से बाहर आ गए। अच्छा, लेकिन ऐसा भी है कि श्रद्धालुओं ने कहीं देखा जाए जो यात्री आ रहे हैं उन्होंने बैरिकेडिंग को भी तोड़ा कहीं ना कहीं। भाई अपनी जान बचाने के लिए लोग कुछ करेंगे। आप लोगों ने स्नान ही नहीं किया? नहीं, क्यों, क्या वजह हो गई? पहुंचे नहीं पाए? ये समस्या हो गई कि जान बचाने मुश्किल हो गया। आप क्या कह रहे हैं बताइए? ये है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी चरमरा के ध्वस्त हो चुकी है। मधुर, जिस तरीके से अभी और भी जानकारी मिल रही है कि अखाड़ों के लिए जो अलग से रास्ता बनाया गया था उसको भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि उनका स्नान तो अब रद्द कर दिया गया है, वो स्नान नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए जो रास्ता बनाया गया था उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मधुर, लाखों लोग नहाए चले आए, वापस चले गए लाखों लोग स्नान बचाने। मधुर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अभ्युदय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इस भगदड़ के बाद जो अखाड़ों के लिए अलग से रास्ता बनाया गया था उसको अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अभ्युदय जी बिल्कुल बता, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अखाड़ों ने अपना शाही स्नान रद्द कर दिया तो वो रास्ता उनके लिए आरक्षित किया गया था, तो उसे खोलना लाजमी था। और जितनी भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के पास और कोई विकल्प भी नहीं था कि किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाए। अभी भी 20 एम्बुलेंस घूम रही हैं लगातार कि मेला क्षेत्र में, और कहीं न कहीं एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं। ये पहले से इसकी कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। और जो पुलिस, देखिए आप अभी हमारे सहयोगी जो जनता से फीडबैक ले रहे थे उसमें बताया गया कि पुलिस से बहुत तंग है जनता। पुलिस की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। जो भी सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, सीओ आदि जो भी लगे हुए थे, उनको ये नहीं पता था किसको किधर भेजना है, किसको किधर रोकना है। जैसे हम सभी के मीडिया कर्मी के पासेस इशू किए गए थे, तो पासेस देखने के बाद भी जो है नहीं जाने दे रहे थे, वाहन पास निरस्त किए गए थे। लेकिन अब सीधे सीधे कह दिया गया कि जो व्यक्तिगत पास थे, देखिए हमारे पीछे से एम्बुलेंस जा रही, हटिए एक मिनट, देखिए अब देखिए इसके लिए कोई स्पेशल रास्ता नहीं था। आप दिखा सकते हैं कि भीड़ में जा रही है एम्बुलेंस। अब यहाँ पर भी एक जिस तरीके से एम्बुलेंसेस इतनी स्पीड में जा रही हैं और भीड़ को चीरते हुए एम्बुलेंसेस गई हैं। अभी हम लोग भी भीड़ में ही थे, आपने देखा होगा। तो ये व्यवस्था नहीं पहले से की गई कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई आकस्मिक स्थिति आती है, तो क्या रोड मैप था, क्या रूट मैप था कि किधर से निकालेंगे, एग्जिट रूट क्या था। कोई इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई। अगर की गई भी हो गई तो पालन नहीं किया गया। जी तन्वी। बिल्कुल अभ्युदय, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अखाड़ों का अब जो अमृत स्नान है वो बसंत पंचमी को होगा।
जी, वो बसंत पंचमी को तो अखाड़ों को पहले से स्नान करना था। अब ये आज का रद्द हो गया है और वो सिर्फ आगे बसंत पंचमी को स्नान करेंगे। और पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने फ़ोन कर मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ से बात भी की है इस पूरे विषय पर, और उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव दिखा है। ठीक है अभ्युदय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और मधुर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिए। मधुर, वो गुजरात से भी आए हैं। कई लोगों का कहना है कि हम जो स्नान नहीं कर पाए क्योंकि अभी एक बार फिर यहाँ पे भगदड़ की बात खबर निकल के सामने आ रही है, और उसमें भी बता रहे हैं कई लोग इंजर्ड हुए हैं और लेकर के अभी यहाँ पे जो है एम्बुलेंस लेके गई है। उनके मेरे साथ यहाँ पे कुछ पेपर व्यक्ति, मैं उनसे बात करवाना चाहता हूँ। आप आइए, पहले जो सामने आइए, आप किधर आइए। कहाँ से आए हैं आप, पहले तो ये बताइए कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हुए हैं, तो आपने स्नान किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्या समस्या आ गई सामने? अरे भागदौड़ इतनी मच गई थी, हम अपनी जान बचाने के पहले संगम में स्नान कर दे। ऊपर से इतना धक्का रहेगा, कुछ प्रशासन की कुछ व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। वो बोल रहा है कि इतनी अच्छा व्यवस्था की, कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, भगदड़ अभी फिर आप लोग जब नहाने जा रहे थे तो हुई है? अच्छा, तो उसमें क्या फिर कोई इंजर्ड हुए कुछ लोग? वो तो मालूम नहीं है। अच्छा, हम तो कैसे जान बचाई आपने? क्या हुआ था आपके साथ, पूरी बताइए। हमारे ऊपर धक्का लगा तो फिर हम पार ही निकल गए। अच्छा, तो आप पहले स्नान करने जा रहे थे, फिर आप वहाँ से लौट आए वहाँ से, तो अब जो है स्नान नहीं करेंगे आप? अभी तो यहाँ रुक जाएंगे। अच्छा, कब आए आप? गुजरात में कहाँ से आए? मोरबी में। मोरबी से आए? मोरबी से आ रहा है। अच्छा, तो मोरबी से आप जो आए हैं तो कैसे आए, कैसे आप? गाड़ी में आए। गाड़ी से आए? तो कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है आपको? हमको 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। पार्किंग आपके यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद भी अभी स्नान आपको हो नहीं पाया। और यहाँ पे जिस तरह से भगदड़ हुई तो उससे आप घबरा करके वापस आ गए हैं अभी फिलहाल, और अभी जब फिर आप जो है स्नान के लिए आप स्नान के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो पहले हमारा मान नहीं रहा है। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 4 लोग आए थे। एक लोग तो हमारा अभी ढूंढ नहीं हुए, तो मिल नहीं रहा है। वो लापता हो गए हैं। तो कहाँ है हमको पता नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ जी। तो भगदड़ में उनको कोई समस्या तो नहीं हुई? वो तो हमको मालूम नहीं। अच्छा, तो आपने फोन किया तो बात नहीं हो पा रही? नहीं हो रहा है, बात नहीं हो पा रही। या तो हो सकता है डिस्चार्ज हो गया फोन, ऐसा भी हो सकता है। तो मुलाकात नहीं हो पा रही है आपकी? नहीं हो पा। तो आपने जो है, आपको मालूम है यहाँ पे सहायता केंद्र बना हुआ है, और सहायता नंबर है 1920 1920 नंबर यहाँ पे जो सहायता केंद्र है उसके लिए दिया गया है, तो उससे आपने बात की है? आपने नहीं, अभी बात करेंगे। किसी पुलिस प्रशासन किसी से बात हुई आपके इस बारे में? तो क्या कहा उन्होंने? बोला थोड़ा टाइम दो, हम उसको ढूंढ लेंगे। कितना टाइम हो गया उनको लापता हुए? 3-4 घंटे हुआ। 4 घंटे हो गए? 4 घंटे से हो गए हैं। और मुलाकात? ठीक है मधुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का जो बयान सामने आया है वो सुन लेते हैं। महात्मा जो नागा सन्यासी थे, और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है, वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। और देखिए जिस तरीके से अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का ये बयान भी सामने आया। मधुर, रविंद्र पुरी का जो बयान सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि जो ये जो हो रहा है, जो भी ये दुर्घटना हुई है, और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद का जो निर्णय आया है, जो रविंद्र पुरी जी उनके अध्यक्ष उन्होंने जो निर्णय लिया है
जो रद्द हुआ है ये स्नान, ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी दुनिया में और पूरे विश्व में आप ये जान लीजिए कि जो 13 अखाड़े हैं, इसका जो अमृत स्नान है, खासतौर से दूसरा अमृत स्नान जो महाअमृत स्नान था, मौनी अमावस्या, महास्नान, महामौनी अमावस्या आज होने वाली थी। 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा था। तो एक बहुत बड़ा ये जो आप समझ लीजिए कि एक संयोग था, जो कि यहाँ पे जो है पूरे केवल प्रयागराज नहीं, ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो ये 13 अखाड़े के जो आके नागा साधु हैं और उसके अलावा अघोरी हैं, जो वहाँ पे तांत्रिक हैं और जो उनके साधु संत हैं, वो जितने महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, सब वो स्नान करते हुए उनको देखना चाह रहे थे कि जिस तरीके से वो स्नान चाह रहे थे कि लोग देखें, और वो अपने आप में एक अलग ही अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य है जो इस तरीके से यहाँ पे जो दुर्घटना के बाद से इसको जो है यहाँ पे अखाड़ा परिषद ने एक निर्णय लिया है, यहाँ के जो अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी उन्होंने कि इसको जो है रद्द किया जाता है, क्योंकि रद्द इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मान के चलिए कि लापरवाही सामने आ रही है और जो प्रिपरेशन थी वो कहीं पूरी तरह कंप्लीट नहीं दिखी, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे कि कहीं कोई ये पूरा मेला पूरा स्मूथ तरीके से चलेगा, और पहले से प्रशासन में मालूम था कि 10 से 12 करोड़ लोग आज जो है वो स्नान कर सकते हैं, लगातार वो इसी कड़ी में यहाँ पे स्नान हो भी रहे थे। तो तैयारियां उसी तरीके से पूरी होनी चाहिए थी। यह नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक ज्यादा आ गई, तो पब्लिक तो मालूम थी कि पहली बात पहले ही से मालूम था कि अनुमानित था कि इतने करोड़ लोग यहाँ पे आने ही वाले हैं, तो उसके लेकर ही तैयारियां चल रही थी, मॉक ड्रिल चल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं भारी चूक सामने निकल के आई, और जितने लोगों से हमने यहाँ पे बात की तो कहीं किसी का जो है बुआ बिछड़ गई है, किसी का भाई बिछड़ गया है, कहीं किसी का जो फ्रेंड बिछड़ गया है, और जो हेल्पलाइन नंबर है उसको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारे यहाँ श्रद्धालु जुटे हुए हैं, और मैं उनसे कुछ बातचीत करता हूँ, देखता हूँ कि उनके साथ क्या वो किस तरीके से अभी भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आस्था जो है ये टूटने का नाम नहीं ले रही, और लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, आस्था है, पूरी से टूट के भरी हुई है। लोग अभी भी आ रहे हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, और अभी भी वो पूरी तरीके से पूरे अपने उत्साह के साथ यहाँ पे स्नान करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये निकल के आ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण की दुर्घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके साथ साथ जिस तरीके से अमृत स्नान में जो अखाड़ा परिषद वहां पे जो उनका भी स्नान रोका गया है, रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। या जो क्या कहते हैं पूरे आपके श्रद्धालुओं के लिए, चाहे पूरे दुनिया के लिए। ठीक है मधुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और साथ ही अभ्युदय भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।